इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, शुद्ध भैंस देसी का गाय नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस बिल्कुल। गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। सही नहीं बात तो है। अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो बिल्कुल। देसी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का काम आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के हाँ। तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। आपने- एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने और कहा सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। बिल्कुल रिसर्च करना चाहिए, और मैं कहता हूँ रिसर्च चल रही है। हमारे भारत देश में कम और बाहर देशों में ज्यादा चल रही है। आज की डेट में जो गाय का गोबर है उससे पेंट बनाए जा रहे हैं बाहर के देशों में, और उस पेंट से अपने घर को पोता जा रहा है। हाँ, आज ऐसा हकीकत में हो रहा है। भारत देश से आज ना जाने कितने कुंटल कुंटल जो है गाय का गोबर एक्सपोर्ट करा जा रहा है। समझ रहे हो? एक्सपोर्ट का मतलब जानते हो? भारत से भेजा जा रहा है विदेशों में। विदेशों में देसी गाय के गोबर की इतनी डिमांड है क्योंकि जो है वो लोग जान चुके हैं जो देसी गाय है उसके गोबर से जो है कितनी जो है फायदेमंद चीजें हो सकती हैं, वो जान गए। लेकिन हमारे लोग जो है आज भी गाय के गोबर में जो है कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं। गाय के गोबर से ही पहले घर मकान लीपे पोते जाते थे, उस समय स्वस्थ जो है सारे लोग रहते थे, और सारी चीजें गाय के गोबर से होती थी। क्या नहीं होता था? आज वही लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनके दादा परदादाओं ने गाय के गोबर की पूजा करी है। आज जो ज्यादा किनारा करते हैं, आज जो लोग ज्यादा ये सोचते हैं कि भाई साहब हम तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, हम तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए, तो भाई साहब हम जो है ऐसी चीजों को क्यों माने। लेकिन मैं बता दूं, वो अपनी 4 पीढ़ी पहले, 4 भी छोड़ो 2 पीढ़ी पहले के बारे में जानकारी ले लें। उनके जो पूर्वज हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं गाय के गोबर को पूजते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब उस समय पर जो है जब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय गाय का गोबर जो है भाई साहब किसी वरदान से कम नहीं था। उस समय गाय के गोबर से खाना पीना बनता था, गाय के गोबर से जो है लीपा पोती होती थी, चौका लगाया जाता था, घर को जो है लेपा जाता था गाय के गोबर से। और भाई साहब ये जो है आपको मानना पड़ेगा कि जब गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से जब घर को जो है लीपा पोती कर दी जाती थी उसकी, तो भाई साहब जो हार्मफुल रेडिएशन हैं वो भी उस गाय के गोबर को भेद नहीं सकती। लेकिन ये चीजें आज बाहर के लोग समझ चुके हैं। बाहर के जो मतलब विदेशी, जिनको हम गोरा बोल सकते हैं, वो लोग समझ चुके हैं, वो इस चीज को अपना रहे हैं, वो इस चीज पर रिसर्च भी कर रहे हैं, वो इस गाय के गोबर से प्रोडक्ट बना करके सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को साफ रख रहे हैं। लेकिन हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? हमारे भारत देश में ये हो रहा है कि हम जब पहले से इन चीजों को करते हुए आ रहे थे, लेकिन कुछ जो है ज्यादा पढ़ लिख लिए लोग, तो उन चीजों को धीरे धीरे बंद हो रहा है वो सारी चीजें। अब जो है हमारे संत, हमारे कथावाचक उन चीजों को पुनः दोबारा से जो है जीवित करना चाहते हैं, उन चीजों को, उन परंपराओं को, उनकी जो महत्वता है वो बताना चाहते हैं, बता रहे हैं। तो आजकल लोगों को ये फिर जो है ऐसा लगता है भाई ये क्या पाखंडवाद है,
और इसी वजह से आज ये डिबेट यहाँ पर चल रही है। ये इतने मूर्ख लोग हैं जो हमारे भारत में रहते हैं लेकिन अपनी ही ताकत को समझने में अनजान हैं। बाहर के लोग हमारी ताकत समझ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर जो घर के लोग हैं वो ही हमारी ताकत समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। और गाय के गोबर में इतने ज्यादा जो है गुणवत्ता है कि आप सोच नहीं सकते। कभी एक बार रिसर्च करिए और जो बार रिसर्च हो रही है उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगी। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो है बयान दिया था, एक वीडियो में बोला था कि भाई साहब आपके गाय का गोबर जो है आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो उस वजह से ये गाय का गोबर यहाँ पर लाया गया और इस वजह से ये सारी डिबेट यहाँ पर हो रही है। आज भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गौमूत्र का सेवन करते हैं, गाय के गोबर से नहाते हैं। हाँ, आज भी ऐसे हैं और एकदम स्वस्थ हैं। और जो लोग गाय के गोबर पर ज्ञान देते हैं, गाय के गोबर को ये कहते हैं कि भाई ये तो पाखंडियों ने नया वो चला रखा है, ये तो पाखंडियों का काम है, फलाना ढिकना, वही लोग आज कहीं ना कहीं बेड ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। हाँ, उनको बेड की जरूरत पड़ रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहना चाहता हूं वैसे जो ये लास्ट में इस महिला ने जो बात बोली बहुत ठीक है, ठीक बोली है, अच्छी बोली है, विरोध भी नहीं करा है, समर्थन भी नहीं कर रही है। लेकिन अगर समर्थन नहीं कर रही है तो कम से कम विरोध भी नहीं कर रही है। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ना तो किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, ना उनको जानकारी है, लेकिन फिर भी उस चीज का वो लोग विरोध करने में लग जाते हैं। इस लड़की की, इस महिला की ये समझदारी वाली बात है कि भाई इसको पता नहीं है तो इसका सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन जानने की इच्छा है, जानना चाहती है, रिसर्च करने की ये बात कर रही है। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या कहना है इस चीज को लेकर के जरूर बताना और इस वीडियो को सभी के पास पहुंचाना। जय श्री राम, हर हर महादेव।